बीते कुछ सालों में इंडिया की कुछ सिटीज़ जैसे बैंगलोर, मुंबई, पुणे, गुड़गांव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में रेंट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और प्रॉपर्टी का दाम इतना स्काई रॉकेट हो चुका है कि यहाँ पे रहना मुश्किल। तो यहीं पे एक डाउट आता है कि क्या हमें यहाँ पे रेंट पे रहना चाहिए या फिर प्रॉपर्टी खरीद के ईएमआई भरते रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि कभी कोई थंब रूल नहीं होता कि रेंट अच्छा है कि प्रॉपर्टी खरीदना। ये हर सिचुएशन पे वेरी करता है और इसी को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको एक बोनस टिप मिलेगा जिसमें आप समझ सकते हैं कि घर खरीदना बेटर है कि रेंट पे लेना। आइए अब इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर मनु एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हैं। वो बैंगलोर के शहर में रहते हैं। उनको हर महीने 30,000 रेंट देना पड़ रहा है। तो उनके घर वाले उनको कह रहे हैं कि 30,000 रेंट देने से अच्छा तो वो प्रॉपर्टी खरीद लो। तो आइए समझते हैं मनु के लिए क्या सही है, रेंट पे रहना या फिर वो प्रॉपर्टी खरीदना। इस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए हम ऊपर के फैक्टर्स को यूज़ करेंगे। मानिए मिस्टर मनु को 10 इयर्स के लिए बैंगलोर में रहना है। मार्केट में आपको 6% रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। उस फ्लैट की परचेज प्राइस 80 लाख है और उसका हर महीने का रेंट 30,000 है। अब पहले रेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। 30,000 रेंट पर मंथ 10 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 6% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आप 10 साल तक टोटल उसको कितना देंगे है 26,49,600 रुपीज़ एज रेंट आप 10 सालों में उसको टोटल देंगे। अब घर को बाय करने का कैलकुलेशन कर लेते हैं। मानिए आपने घर को बाय कर लिया और वो घर का दाम 80 लाख है, तो आपको 9% होम लोन के इंटरेस्ट के हिसाब से 10 इयर्स के लिए 1,10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको ईएमआई जाएगी। अब उस ईएमआई का टोटल कर लें प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 6% से, तो आपको आज अप्रॉक्स 89 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो इस केस में तो रेंट वाला ऑप्शन सस्ता पड़ रहा है क्योंकि उसमें सिर्फ 26 लाख आपको देने पड़ रहे हैं, वेराज अगर आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको 89 लाख रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। चलिए अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं और उसको समझते हैं। अब एग्जाम्पल 2 में हमारा रेंट 30,000 है और वो हर साल 2,000 रुपीज़ से बढ़ रहा है। हमें 10 साल के लिए रेंट पे चाहिए और हमारे जो फ्लैट को ख़रीदने का दाम है वो है 80 लाख और 10 साल बाद उस फ्लैट की कीमत होने वाली है 1 करोड़। तो अब क्या हम रेंट पे लें या फिर हम प्रॉपर्टी खरीदें? अब इस केस को समझते हैं। पहले रेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इन टोटल रेंटल पेमेंट की आज दाम निकाले वो होता है अप्रॉक्स 35 लाख रुपीज़, मतलब आपको आने वाले 10 साल में टोटल 35 लाख रुपए आज के हिसाब से देना पड़ेगा। अब इस प्रॉपर्टी की बाय करने की कैलकुलेशन करते हैं। जैसे हमने पहले समझा 80 लाख रुपीज़ 9% होम लोन इंटरेस्ट के हिसाब से ईएमआई का पेमेंट का आज का वैल्यू निकाले तो वो 89 लाख अप्रॉक्स होता है। अगर ये प्रॉपर्टी 10 साल बाद 1 करोड़ की हो गई, मतलब आज के हिसाब से 55.8 लाख रुपीज़ की, तो फिर आपको नेट 33 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ रेंट पे 35 लाख रुपीज़ लग रहा है, जबकि बाय करने पे आपको नेट 33 लाख रुपीज़। तो इस एग्जाम्पल में प्रॉपर्टी बाय करने में फ़ायदा है। तो हमने इस वीडियो से ये समझा कि प्रॉपर्टी खरीदना या फिर रेंट पे लेना, इसमें कोई थंब रूल नहीं है। ये आपका एक की फाइनेंशियल डिसीजन है, इसलिए आपको कैश फ्लो बेसिस पे एक बार, जैसे हम एग्जाम्पल में कैलकुलेट करा वैसे एक बार कैलकुलेट कर लेना चाहिए। बाय और रेंट ये डिपेंड करता है रेंट ग्रोथ पे, प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन पे, इन्फ्लेशन रेट पे, टाइम होराइजन पे। तो आपके डिसीजन भी इन फैक्टर्स पे बेस होना चाहिए, ना कि मियर इमोशंस पे। अब बोनस टिप की बारी है। टिप 1, ये कैश फ्लो बेसिस एनालिसिस जो हमने अभी सीखा वो तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हमने एग्जाम्पल 1 में देखा रेंट पे 26.5 लाख की आउटफ्लो थी, प्रॉपर्टी खरीदने में 89 लाख रुपीज़। तो जो डिफरेंस अमाउंट है हम उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करें तो हमें रियल बेनिफिट होगा, सिर्फ मैथ्स बेनिफिट नहीं। स्टेप 2 ये बोलता है अप्रॉक्स 10 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो उसके अंदर रेंटिंग कैन बी अ गुड ऑप्शन। पर अगर 10 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम होराइजन है तो फिर
प्रॉपर्टी खरीदना कैन बी अ गुड ऑप्शन, क्योंकि आपकी ईएमआई भी रुक जाएगी और अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी है तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल सकती है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इस कैलकुलेशन में या इस वीडियो में कोई पॉइंट पे थोड़ा भी डाउट हुआ तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।